क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता किसी और की झोली में क्यों चली जाती है? और तब कोई एक वाक्य कह देता है, भाग्य में नहीं था। लेकिन सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो फिर जीवन में संघर्ष क्यों? और अगर कर्म ही सब कुछ बदल देता है, तो फिर भाग्य नाम की चीज क्यों बनाई गई है? आज इसी उलझन को समझते हैं श्री कृष्ण के शब्दों में साफ और सरल तरीके से। सबसे पहले तो भाग्य आखिर है क्या? गीता हमें यह नहीं सिखाती कि भाग्य आसमान से गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो कुछ हमें मिल रहा है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल है। यही पूर्व कर्म जब आज के जीवन में सुख या दुख बनकर सामने आते हैं, तो हम उसे भाग्य का नाम दे देते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति बिना मेहनत के आगे बढ़ता दिखता है और कोई मेहनत करके भी कहीं नहीं पहुंच पाता है। यह अन्याय नहीं है, यह पुराने कर्मों की कहानी है। लेकिन अगर भाग्य तय है, तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? हम कर्म करते ही क्यों हैं? अब यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अगर सब कुछ भाग्य से ही तय है, तो फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कर्म करो? सोचने की बात है। युद्ध से बचने का बहाना बनाकर अर्जुन भाग्य को दोष दे रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने भाग्य नहीं बदला। उन्होंने क्या बदली? दृष्टि बदली। कर्म वह शक्ति है जो भाग्य को काटती नहीं, बल्कि उसकी दिशा मोड़ देती है। आज आप जो निर्णय लेते हैं, जो सोचते हैं, जो कर्म करते हैं, वही आने वाला समय आपका नया भाग्य बनाता है। गीता का सूत्र साफ है, भाग्य इज इक्वल टू पुराने कर्मों का फल। कर्म इज इक्वल टू आने वाले भाग्य का बीज, यानी कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो क्यों ना अच्छा बोएं, तो कल अच्छा मिलेगा, यानी कि अच्छा भाग्य बनेगा। मेरे भाग्य में था ही नहीं, ये सोच क्यों खतरनाक है? कई लोग ये सोचते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। सफलता नहीं मिलती है तो मेरे भाग्य में ये नहीं था, और हार मान के बैठ जाते हैं। जब इंसान कर्म करना छोड़ देता है, तब भाग्य का बहाना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। लेकिन गीता चेतावनी देती है, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर कोई भी कर्म व्यर्थ भी नहीं जाता। कभी फल देर से आता है, कभी रूप बदल कर आता है, लेकिन आता जरूर है। जो आज आप बोते हैं वही कल बनकर लौटता है, यही सनातन नियम है। तो सत्य यह है, सब कुछ केवल भाग्य नहीं है, और सब कुछ तुरंत कर्म से भी नहीं बदलता। भाग्य आपको एक स्थिति देता है, लेकिन कर्म आपको रास्ता चुनने की आजादी देता है। अगर भाग्य ही अंतिम सत्य होता, तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते, चुपचाप सहन कर लो। लेकिन उन्होंने कहा, उठो, जागो और कर्म करो। आज जब भी भाग्य शब्द आपके सामने आए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपने कर्म से आज क्या बदल सकता हूँ? क्योंकि गीता साफ कहती है, कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है, कर्म ही पुरुषार्थ है।